हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज इंग्लिश का जो टेंस हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहला जो वीडियो हमने बनाया वो सिंपल सेंटेंस के ऊपर बनाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी का मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो आप देखिए कि मैंने पहले से ही कुछ लिख रखा है ताकि हमारा समय खराब ना हो उसके लिए और वीडियो थोड़ा और अच्छा बन सके। तो पार्ट 2 जो है आपको साथ के साथ करना है। जो लास्ट आपने किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को कंटिन्यू करना है। और मैंने जो हेडिंग डाली है कि सिंपल जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, यहाँ लिख दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि एग्जाम में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कीवर्ड्स बोलते हैं जिनको, या सिग्नल वर्ड्स बोलते हैं, जो एग्जाम में दिए होते हैं, उस एग्जाम्पल में भी दिए होते हैं, तो हमें ये पहचान में आ जाएगा कि ये जो टेंस है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यदि हमारे पास किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, एवरीडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ऑन मंडेज, आफ्टर स्कूल, रेगुलरली, अगर ऐसे वर्ड्स अगर आपको कहीं पे भी नजर आते हैं तो आपको आंख बंद करके सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। शब्द कौन से हो गए हमारे पास? ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन मंडेज, आफ्टर स्कूल, रेगुलर। काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फिर हमने बात की इसके एग्जांपल्स की कि एग्जांपल्स में कैसे यूज हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या लिखा हुआ है? स्कूल स्टार्ट्स। आप देखिए स्कूल स्टार्ट्स में मैंने एस लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्कूल अपने आप में सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ में एस का यूज हुआ। और अगर आप देखेंगे तो ऑन मंडे लगा हुआ है। यदि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होता, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, फिल इन द ब्लैंक होता और आगे स्टार्ट लिखा होता, तो हम केवल इस वर्ड्स को देखकर, ऑन मंडेज को देखकर हम बता रहे थे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसके अलावा देखिए समटाइम्स, यहाँ पर एक वर्ड है जो कि मैंने ऊपर यहाँ लिखा है, तो समटाइम्स देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो समटाइम्स दे गो, आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। दे गो शॉपिंग विद देयर आंट, वह अपनी आंट के साथ कभी कभी शॉपिंग जाते हैं। आप किसी भी सेंटेंस का जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो कोशिश कीजिए ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आए। फिर बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। माय फादर गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग की बात करें तो यहाँ पर एवरी मॉर्निंग नहीं है, लेकिन एवरी वर्ड आया है, चाहे वह एवरी डे हो, ईयर हो, मंथ हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो। यदि ऐसा मुझे आपको नजर आता है तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। तो आपने देखा माय फादर यहाँ पर क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए गेट के साथ में एस और ईएस का यूज किया गया है। नंबर 4 की बात करते हैं। यूजुअली एक वर्ड आया है जो कि यहाँ पर भी है। तो यूजुअली अगर वर्ड आता है, मोस्टली, यूजुअली, ऑलवेज और रेगुलर जो है वो शब्द आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लगभग 8 या 10 सेंटेंस आते हैं एग्जाम में और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के। तो हमको ये वर्ड्स जो की वर्ड्स है वो दिमाग में रहने चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि ये वर्ड जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। तो देखिए यूजुअली आई प्ले फुटबॉल, सामान्यतः मैं फुटबॉल खेलता हूं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ड आपको दिखते ही, वी लिसन टू म्यूजिक रेगुलरली, मैं रेगुलरली म्यूजिक सुनता हूं। तो आप देखिए कि ये जो की वर्ड्स हैं इससे हमें एक पहचान हो गई है कि यदि ये वर्ड्स आते हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? सिग्नल, हमको सिग्नल दे रहे हैं कि अगर ये वर्ड्स आए हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी तक हमने सिंपल वाले सेंटेंस देखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें अभी तक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंस नहीं आया है। तो अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और इसके पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं।
फर्स्ट मैंने लिखा था सिंपल सेंटेंस, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लिख रहे हैं इसके नेगेटिव भाग को और इंटरोगेटिव भाग को। जो इसका बी पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, मतलब नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होती है एक तो डू और एक होती है डज। डू और डज। अभी डू कहां पे लगता है, ये लगता है सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ में। प्लूरल नाउन क्या होता है, आई, वी, यू और दे। यदि आपको इन चारों में से कोई भी नाउन नजर आता है तो हम क्या यूज करेंगे, डू को यूज करेंगे। फिर बात करते हैं डज की, तो यह कहां पर यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ में, एक वचन के साथ में, मतलब ही, शी, इट और नेम के साथ में क्या यूज होता है, डज यूज होता है। सर मुख्य अभिक्रिया जो मेन वर्ब होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। तो दो चीजें हमारे पास हो गई। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, यदि नेगेटिव सेंटेंस चाहिए हमें, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट यूज होगा, फिर डू और डज यूज होगा, फिर थर्ड नंबर पे नोट आएगा। ठीक है, नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन एंड देन नंबर 3 पोजीशन पर नोट आएगा। सब्जेक्ट डू या डज दोनों में से एक वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पीछे जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। वैसे इंटरोगेटिव एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक होता है डब्ल्यू से शुरू होने वाला। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी, डू और डज आगे आ गया, उसके जस्ट बाद में हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और के साथ में क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, डू, डज, साथ में सब्जेक्ट, 3 नंबर पोजीशन के ऊपर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया और क्वेश्चन मार्क। तो 3 हमारे पास फॉर्मूले आ चुके हैं। इन 3 फॉर्मूले पे हम कोशिश करते हैं कि एक सेंटेंस बनाए। देखिए जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मोहन बाजार नहीं जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर नकारात्मक नहीं शब्द आया, इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। पीछे ता है आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, मोहन। ठीक है, अब मोहन क्या है, एक प्रकार का नेम है, तो उसके साथ में क्या लगेगा, डज, मोहन डज। ठीक है, मोहन हो गया सब्जेक्ट, डू और डज में से डज आ गया, साथ में क्या आएगा, नोट, डज नोट। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, मतलब गो टू मार्केट। तो जो नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, राम डज नॉट गो टू मार्केट। आप इसको लिखिए, मैं ऊपर से इसको मिटाता हूं, फिर शुरू करते हैं वापस। फॉर्मूला में अभी नहीं बताया है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्या मोहन बाजार जाता है। तो अभी हमने बोला कि अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आगे आती है। और मोहन जो है यहाँ पे क्या है, नेम है, सिंगुलर है, तो डू या डज में से डज लगेगा तो वो कहां पर आएगा, आगे डज। फिर आएगा सब्जेक्ट मोहन डज, सब्जेक्ट मोहन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू
मार्केट, मतलब ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया। इसके अकॉर्डिंग मैंने डू डज को पहले रखा, डज, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डज आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी बनाना हो इसका तो क्या, मोहन बाजार नहीं जाता है, तो हम क्या बोलेंगे सर, डू डज पहले आएगा तो डज आ गया, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, डज मोहन, थर्ड नंबर पे कौन आया, नॉट गो टू मार्केट, तो लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, नकारात्मक वाक्य हैं, इसलिए प्रश्नवाचक जरूर आएगा। तो हमने देखा कि इन फॉर्मूला या स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये बना सकते हैं, लेकिन हम इसको रटेंगे नहीं, हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको यूज करें। तो एक और सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल, इसका नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, ठीक है। विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आया, तो अब क्या लगेगा, डू लगेगा, स्टूडेंट्स डू नॉट शाउट, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, स्टूडेंट्स डू नॉट शाउट इन द क्लास, बच्चे या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करते हैं। यदि इसका इंटरोगेटिव बनाया जाए कि क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर करते हैं, क्वेश्चन मार्क, हम बोलेंगे सर ये जो डू है वो आगे आ जाएगा, डू स्टूडेंट्स, फिर बोला गया कि इसके साथ सब्जेक्ट आएगा और पीछे क्या जाएगा, आपकी फर्स्ट फॉर्म, डू स्टूडेंट शाउट इन द क्लास, और पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसी का इंटरोगेटिव और नेगेटिव साथ में बनाना है तो हम क्या बोलेंगे कि क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करते हैं, तो इसका क्या बनेगा, डू डज पहले आएगा, तो क्योंकि स्टूडेंट से इसलिए डू आया, डू स्टूडेंट्स, फिर थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, शाउट्स इन द क्लास, क्लासरूम भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस लिया और उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूरा बना दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, और हम ये ध्यान रखें कि वाक्य की लास्ट में ता है, ती आ रहे हैं, नोट जो है वो 3 नंबर पर आता है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ये क्वेश्चन मार्क आता है, तो हमें बेसिक चीजें पता चल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू करना है तो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हमें केवल सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है, नाउन का ध्यान रखना होता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करते हैं और मेन वर्ब आती है। यदि हमें ये बेसिक चीजें पता चल चुकी हैं तो हम आगे आने वाली वीडियो बड़े आसानी से समझ पाएंगे। आप इसको अच्छे से लिखे समझे, ठीक है। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, मैं उसको पार्ट 3 नाम दूंगा। आप नहीं लिखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है ताकि आपको पता रहे कि यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। तो आप इसको लिखिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।